मलिक अहमद ख़ान साहब मावन ख़ुसूसी हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये अब हिकमत अमली का ये हिस्सा है कि 12 बजे तक का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही को, और परवेज़ इलाही साहब या उस हुकूमत की जानिब से कोई मज़ाहमत हुई तो गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। इस सब की तैयारी हो गई है। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक बात की तो मैं बड़ी शिद्दत से ख़ुद मुखालफत करूँगा कि गवर्नर राज अनलेस के सारे पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं और ऐसे हालात हों कि गवर्नर राज, तो मेरा अगर गवर्नर साहब के तक मेरा मशवरा होगा तो मैं तो कम से कम उनको ये तजवीज़ दूंगा कि गवर्नर राज एक इंतहाई मलिक साहब, ये तजवीज़ तो आपकी सबसे ज़्यादा कुर्बत, आप तो माविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के हैं और वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा, चाहे हतमी ना भी हो, तो ये आप मशवरा तो आप वज़ीर आज़म को देंगे। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नर साहब का ओहदा एक आइनी ओहदा है और वो तकाजा करता है कि वो आइन के अंदर रह के, जैसे उन्होंने जब ये महसूस किया कि वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, तो उन्होंने उनको आर्टिकल 130 के सब आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कहा कि आप एतमाद का वोट लें। और आप जानते हैं खान साहब कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्टेट होती है वो उसकी एक अपनी उसकी जो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उसकी किसी इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। आइन में ऐसे लिखा है कि जब गवर्नर साहब कह देंगे कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें तो उनको बाहर सूरत लेना है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर वो ना लें तो ये फ़ैसला तो गवर्नर साहब का होगा। इसमें गवर्नर साहब को हमारी राय तो नहीं हो सकती या हमारी मशावरत भी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे जो आइन में दर्ज है। अब आइन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो वो है जिसमें गवर्नर साहब ये उनसे कहें कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आइन का दूसरा हिस्सा इस चीज़ के साथ डील करता है कि नतीजतन क्या होगा। तो नतीजतन आइन में ये दर्ज है कि जब अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो वो मज़ीद वज़ीर आला बरकरार नहीं रह सकेंगे। तो इसी सूरत में गवर्नर साहब को जो इक़दाम करना होगा, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इशू तो नहीं है। स्पीकर ने इस हवाले से उन्होंने अपनी एक डिटर्मिनेशन दे दी है, स्पीकर पंजाब असम्बली ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर का ये हुक्म नहीं है। उसकी उन्होंने अपनी जो है वजूहात बयान की। एक सेशन चल रहा है, आप उस दौरान आप नहीं कर सकते, प्रोरोग नहीं हुआ है, आप ये नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो जो गवर्नर का ऑर्डर है वो बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं है। नहीं, देखिए कान साहब, ये मामला कोई पहली बार नहीं हुआ, ये मामला इससे पहले तय हो चुका है। ना सिर्फ कि पाकिस्तान की अदालती जुरिस्डिक्शन के अंदर ये तय हो चुका है, बल्कि हिंदुस्तान की अदालती जुरिस्डिक्शन में भी ये तय हो चुके हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। वो एक बड़ा प्रोमिनेंट केस है शिवराज केस, वहाँ की एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसमें एग्जैक्टली यही प्रोपोजिशन थी कि एक इजलास चल रहा था, और हत्ता कि वो तो एक बजट इजलास था जिसको हमारा आइन का किसी सूरत थोड़ी बहुत उसमें ये कदगन रखता है कि उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात जो है वो बजट सेशंस के दौरान नहीं आती। लेकिन वहाँ पर ये सूरत जब पैदा हुई तो उसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को तय किया कि क्योंकि जब गवर्नर साहब के पास ये बिल्कुल एक मुकम्मल इख्तियार है और उसके ऊपर कोई क्लॉज या उसके ऊपर उसको किसी चीज़ को क्वालिफाई करने की उसके अंदर बात नहीं है आर्टिकल 130 में, तो वो वाज़े तौर पे ये डिमांड करता है कि आपको फुल फॉर बाकी प्रोसीडिंग्स को हॉल्ट करके आपको एतमाद का वोट लेना है। सेकेंडली, ये जो रूलिंग जिसका भी आपने जिक्र किया, मुझे एहतराम है, स्पीकर साहब एक आइनी ओहदा है और स्पीकर के ऑफिस रूलिंग्स को दे सकता है, लेकिन नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए वो रूलिंग। मगर मलिक साहब, ये आपकी बहुत एक बड़ी इम्पॉर्टेंट दलील आपने दी है। आपने इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी साइट किया है जजमेंट, लेकिन बहरहाल ये मामला तो अब अदालत में ही जाएगा ना। अब इसकी फाइनल डिटर्मिनेशन हमारे मुल्क में अदालत आलिया या अदालत उज़्मा ही करेगी ना। अब ये जब इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो जी देखिए, ये कामरान साहब, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आइन एक चीज़ को कुली तौर पे कह देता है
या एक चीज़ को मुकम्मल तौर पे कोई प्रोहिबिशन प्रोवाइड कर देता है, तो फिर द थिंग्स आर ऑट टू बी डन इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड, उसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते। तो अगर ये अदालत में भी मामला जाता है तो अदालत में भी यही तय होगा। मगर एक और ज़रा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और आपकी राय बताइए कि क्या वाकई जब गवर्नर साहब ये कहते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप जो हैं ये फैसला करें और अपना आप एतमाद का वोट हासिल करें, तो क्या ये प्रैक्टिकल टाइम है? किसी भी वक्त कोरम जो हमारे यहाँ असम्बलीज़ में होता है, चाहे नेशनल असम्बली हो चाहे कोई प्रोविंशियल असम्बली हो, लोग इधर उधर तितर बितर होते हैं और कोई चीज़ नहीं होती ऐसी कि भाई कि ये सारे इकट्ठे हो जाए और मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं। तो ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होगी एतमाद या अदम एतमाद की, अगर आप 24-48 घंटे दे दें और कहें कि अब आप फौरी तौर पे इसमें एतमाद हासिल करें। जी, ये दुरुस्त है कि अगर 24 घंटे होते तो नाकाफ़ी थे, लेकिन आज के इस जदीद दौर में जब कम्युनिकेशन बड़ी आसान है तो 48 घंटे काफ़ी तस्वर किए गए। ये गवर्नर साहब ने बेहतर समझा, क्योंकि आप देखते हैं टेलीवाइज्ड चैनल्स के ज़रिए ये बात जाती है, आपके पास बड़े अच्छे मवासलाती राब्ते होते हैं। ये जब पहले वक्त की बात होती थी तो उस वक़्त कुछ आपने टेलीग्राम्स देने होते थे, वो टेलीग्राम्स जाते थे, ख़तूत लिखे जाते थे। लेकिन ये बदतरीज ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन और वक्त है, ये भी अदालतें तय कर चुकी हैं कि आज के दौर में जब मलिक साहब अगर लोग बाहर हो, अगर बैरून मुल्क हो, किसी बीमारी में हो, कोई आदमी की ऐसी मसरूफियत हो सकती है ना जो कि 48 घंटे में वो रिस्पॉन्ड ना कर पाए। जी, ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि अगर एक मेंबर जो अनएबल है ड्यू टू हिज सर्कमस्टेंसेस, तो वो तो फिर नॉन रीज़न है ना। अगर किसी ने बाहर जाना है तो वो छुट्टी लेकर गया है और वो कम्युनिकेट कर सकता है कि मैं छुट्टी पर हूँ और मेरी वापसी पे ऐसे तस्वर किया जाए, या मुझे वो अपने एक लेटर के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकता है, या अगर किसी की इन्फर्मिटी है टू रीच टू द असेंबली, वो भी कम्युनिकेट की जा सकती है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके इनमें फ़र्क डाल के बात कर क्या ये गैर मुनासिब बात है कि गवर्नर कहें कि एक हफ़्ता है, आप लोग जहाँ पर भी है 10 दिन है, आप लोग तशरीफ़ लाइए और फ़ला तारीख को हम एतमाद का वोट ले? उसमें क्या मज़ायक़ा क्या है, उसमें क्या मुसीबत है? क्यों ना दिए जाए एक बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी टाइम? कमरा साहब, इसकी एक हाइपोथेटिकलिटी ज़रूर है। इसमें एक बात जो आप और मैं भी, आपके और मेरे नज़दीक ज़ेर बहस है, बाज़ औक़ात गवर्नर का ये ख्याल कि जो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं, यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें उन्होंने ये बेहतर तस्वर किया गवर्नर साहब ने कि वो 48 घंटे में उनको दावत दें कि वो आके एतमाद का वोट लें। अच्छा, ये बाइंडिंग है, ये दावत का नेचर ज़रा डिफरेंट है। ये इनविटेशन ऐसी है जो आपके ऊपर पाबंदी है, अगर आप इसको नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंस उसका ये होगा कि आपको नतीजतन यू विल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब ये गवर्नर साहब का इख्तियार है कि जब एक नॉन परफॉर्मेंसेस पे हो, वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया हो, डेट एंड टाइम स्पेसिफाई कर दिया हो, टू हिज अंडरस्टैंडिंग उसकी रीजनेबिलिटी उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर जो ये ऑर्डर उन्होंने दिया उसमें तहरीर की हो, और फिर उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर या स्पीकर्स ऑफिस उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे और चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन करें टू ऑब्टेन दैट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पे मलिक साहब, आपने जो फरमाया उसका बड़ा वजन है, लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि नहीं 2 दिन बहुत कम थे और ये कि इसमें थोड़ा टाइम और देना चाहिए था और कुछ इत्मीनान करना चाहिए था, और दूसरे इससे मुंसलिक दूसरे मामलात भी हैं, तो वो ऐसा मामला तो नहीं है कि जो आपने कहा वो वाइट है, जो मैं कह रहा हूँ वो ब्लैक है। आफ्टर ऑल ये कहीं जाएगा ना, वहाँ पर इस बात का फैसला होगा ना सर। मुझे सर आपके ब्लैक की बहुत कदर है, और मैं उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये मामला पहले ज़ेर बहस आ चुके हैं। ये जिस कोर्ट केस का हवाला मियाँ मंजूर अहमद खान वट्टू के केस का हवाला सिब्तैन खान साहब ने अपनी रूलिंग में दिया है स्पीकर पंजाब असम्बली में, तो उसमें इस सूरत ये थी कि तब गवर्नर थे राजा स्वरूप खान, इफ़ यू राइटली रिमेंबर, और मोहतरमा शहीद का फेडरल गवर्नमेंट थी और मियाँ मंजूर खान चीफ मिनिस्टर थे। तो उनको एतमाद के वोट का जब कहा गया तो ही कुड नॉट ऑब्टेन दैट, और उस सूरत में उन्होंने गवर्नर राज नाफिज कर दिया। तो कोर्ट के पास ये मामला गया कि अगर एक वज़ीर आला एतमाद का वोट जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें नहीं लेता और गवर्नर राज का नफाज हो जाता है, तो तब तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये दर्ज था कि आपने जो एतमाद का वोट लेना है वो 60 डेज़ में लेना है। तब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जब होता था, एक दफ़ा तो वो वोट ले लेते थे
और वोट लेने के बाद उनके ऊपर ये पाबंदी थी कि वो 60 दिन के अंदर एतमाद का वोट भी ज़रूर लेंगे। तो उस सूरत में मियाँ मंजूर अहमद ख़ान वट्टू के केस में मुख्तलिफ डिफरेंट रीजंस पे उसकी वजूहात मुख्तलिफ थी, लेकिन वक्त पर बहस ज़रूर हुई। और जब वक्त पर बहस हुई कि कितना टाइम रीज़नेबल होगा, तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि मियाँ मंजूर ये जो राजा सरोप खान ने ऑर्डर पास किया है गवर्नर राज के नफाज का, ये एक बड़ा इंतहाई इकदाम है। तो मियाँ मंजूर खान को एक वक्त दिया जाना चाहिए जिसके अंदर वो अपने लिए एतमाद का वोट हासिल कर सके। उसकी ये रीज़न थी। तो अब ये कि कम्युनिकेट नहीं हो सकता, अब ये कि एक ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं हो सकता, ये डिफरेंट रीज़न है। अब ये कम्युनिकेशन के मीन्स आपके सामने सिर्फ व्हाट्सएप्स हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं, बड़े स्विफ्ट मैसेजेस हैं, टेलीवाइज्ड न्यूज़ हैं, हर घंटे के बाद बुलेटिन के अंदर आती खबरें हैं। तो आज के दौर में ये परसीव करना कि एक ऑर्डर किसी को कम्युनिकेट नहीं हुआ, एंड देन सर्टनली आपके पॉइंट बड़ा जानदार है कि अगर कोई बैरून मुल्क हैं तो लाजमी तौर पे असेंबली के मेंबर को ड्यूरिंग अ सिटिंग ऑफ द सेशन छुट्टी लेकर जाना होता है, और अगर कोई बीमार हैं तो उनको अपनी इन्फर्मिटी कम्युनिकेट करनी पड़ती है कि मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर सकता।